हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम का पार्ट 3 के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने एड्रीनर्जिक सिस्टम पे हमारा एड्रेनालिन कैसे बनता था उसके बारे में बात किया था। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है एड्रीनर्जिक सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा एड्रेनालिन तो बन गया, वो कौन कौन से काम कर रहे हैं वो भी हम जान सकते हैं। एड्रीनर्जिक सिस्टम का मतलब ही हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन है इसलिए इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम कहा जाता है। तो हमारा पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि कैसे टायरोसिन से एल डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन बनके कैसे हमारा रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा था। एन मिथाइल ट्रांसफरेज कैसे हमारा नॉरएड्रेनालिन से एड्रेनालिन बना रहा था। आज हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको इनहिबिट करता है, इसको होने से रोकता है। वो कुछ ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, तो आपको समझने पे कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो टायरोसिन से एल डोपा बन रहा था उसको बना रहा था कौन? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज हमारा टायरोसिन से एल डोपा बना रहा था। तो इसको कौन इनहिबिट करेगा? आज हम इनहिबिटिंग स्टेप्स देखेंगे, कौन कौन से ड्रग्स या केमिकल्स हमारा इस स्टेप्स को इनहिबिट करते हैं। इसको कौन इनहिबिट कर रहा था? इसको इनहिबिट करेगा मी टायरोसिन। इसको इनहिबिट करेगा हमारा मी टायरोसिन। अब एल डोपा से हमारा एल डोपा से डोपामिन बना रहा था हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज। हमारा एल डोपा से डोपामिन बना रहा था डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब इसको कौन इनहिबिट करेगा? इसको इनहिबिट करेगा हमारा कार्बिडोपा। इसको इनहिबिट करेगा हमारा कार्बिडोपा, ठीक है। डीडीसी को कौन, फिर से आप रिकॉल करें कि डीडीसी को कौन इनहिबिट कर रहा है? हमारा कार्बिडोपा इनहिबिट कर रहा है। अब डोपामिन हमारा वेसिकल्स के अंदर में आ रहा था, वेसिकल्स के अंदर में आके नॉरएड्रेनालिन बना रहा था। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डोपामिन के वेसिकल्स के अंदर ही नॉरएड्रेनालिन बना रहा था, क्यों बाहर नहीं बना रहा था? बाहर इसलिए नहीं बना रहा था, अगर नॉरएड्रेनालिन यहाँ पर आ जाता तो यहाँ पर बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी पे माओ प्रेजेंट है। ये क्या करता? हमारा नॉरएड्रेनालिन को ब्रेक डाउन कर देता। ये नॉरएड्रेनालिन को ब्रेक डाउन कर देता। नॉरएड्रेनालिन अगर ब्रेक डाउन हो जाता, क्या हमारा एड्रेनालिन बन पाता? हमारा एड्रेनालिन नहीं बन पाता। तो हमारा इसलिए जो डोपामिन है वो हमारा वेसिकल्स के अंदर में आ रहा था और हमारा नॉरएड्रेनालिन बना रहा था। डोपामिन से नॉरएड्रेनालिन कौन बना रहा था? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इस स्टेप को डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को कौन इनहिबिट करता है? डाई सल्फ्यूरम। इसको इनहिबिट करता है हमारा डाइसल्फ्यूरम। अब हमारा नॉरएड्रेनालिन से एड्रेनालिन बन रहा था। अब हमारा डोपामिन जो इस वेसिकल्स में आ रहा था, इस रिस्टोर को हमारा इनहिबिट एक ड्रग करता है, जो है इस रिस्टोर को इनहिबिट करता है हमारा रेसरपिन। और एक है हमारा टेट्राबेंजीन करके, और एक ड्रग है हमारा टेट्राबेंजीन करके, वैलबेंजीन करके एक ड्रग है। ये सारे ड्रग्स हमारा क्या करता है? हमारा डोपामिन जो है उसको रिस्टोर होने से रोकता है, ठीक है।
अब हमारा डोपामिन से नॉरएड्रेनालिन बन गया, उससे एड्रेनालिन बन गया, ठीक है। इस वाले स्टेप में हमारा एक पोर्शन आ रहा था जिसमें क्या हो रहा था, हमारा ड्रग्स का रीअपटेक हो रहा था, मतलब जो नॉर एड्रेनालिन बन के आ रहा था उसका रीअपटेक हो रहा था, रीअपटेक हो रहा था। आपको याद होगा कि मैंने बोला था जो नॉर एड्रेनालिन बन रहा है वो क्या क्या कर सकता है, हमारा रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, एक हो सकता है हमारा मेटाबोलाइज हो सकता है, और एक हो सकता है हमारा जो जो नॉर एड्रेनालिन है वो रीअपटेक हो सकता है, वो रीअपटेक हो सकता है। अगर रीअपटेक को हमको रोकना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, टीसीए करके जो ड्रग्स है उसको देना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिक। इसको अगर रोकना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, टीसीए, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। हमें क्या देना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ेगा। अब अगर हमें इस नॉरएड्रेनालिन का जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे आ रहा था, यहाँ से वेसिकल से रिलीज हो रहा था, इस रिलीज को अगर रोकना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा ब्रिटेलियम और गुआनेथेडीन। ठीक है, इस जगह पे हमें क्या क्या पता चला कि हमारा जो फुल स्टेप है उस स्टेप को कौन कौन से ड्रग्स है जो इनहिबिट करते हैं। अगर हमारा टायरोसिन से एल डोपा बनना ही बंद हो जाएगा तो क्या हमारा नॉरएड्रेनालिन बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसको इनहिबिट करता है मी टायरोसिन। अगर हमारा एल डोपा बनना बंद हो गया, एल डोपा को कौन बनाता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज को हम अगर कार्बिडोपा से इनहिबिट कर दे तो क्या हमारा डोपामिन बनेगा, एल डोपा से नहीं बनेगा। ऐसे करके हमारा स्टेप्स को अगर हम इनहिबिट करते गए तो हमारा ये ड्रग्स बनना बंद हो जाएगा। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को जो इनहिबिट करते हैं, ये सारी ड्रग्स हैं जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।